चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया है और इस फैसले को लेकर क्या कहा है, ये भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप के चुनाव आयोग के कामकाज को अलग करने की जरूरत है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें कहा है कि चुनाव आयुक्तों को सीईसी के समान सुरक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें सरकार के जरिए नहीं हटाया जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में नियुक्तियों के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा कि यह नियम तब तक कायम रहे जब तक इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बना दिया जाता है। पहले यह जान लेते हैं कि इससे पहले चुनाव आयोग कैसे नियुक्त किए जाते थे। चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सचिव स्तर के सर्विंग और रिटायर अफसरों की लिस्ट तैयार की जाती थी। इस नामों के साथ एक पैनल बनाया जाता था, जिसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा जाता था। इस पैनल में प्रधानमंत्री किसी एक नाम की सिफारिश करते थे, इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती थी। इसी तरह चुनाव आयुक्त ही आगे चलकर मुख्य चुनाव आयुक्त बनते थे। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हो रहे हैं तो 2 चुनाव आयुक्तों में से देखा जाएगा कि वरिष्ठ कौन है। यदि 2 चुनाव आयुक्तों में से जो सबसे वरिष्ठ होगा उसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार है। फिलहाल चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, जबकि अनुपम चंद्र पांडे और अरुण गोयल चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त में से ही आगे चलकर कोई एक मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार फरवरी 2025 तक इस पद पर रहेंगे। उसके बाद अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते हैं। इसके साथ अदालत ने यह भी कहा कि कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं है तो फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसे सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं। कॉलेजियम सिस्टम जजों की नियुक्ति के लिए होता है। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को नाम भेजते हैं। केंद्र की मुहर लगने के बाद जजों की नियुक्ति होती है। याचिकाकर्ता अनूप बरामबल ने याचिका दायर कर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में भी कॉलेजियम जैसे सिस्टम की मांग की थी। 23 अक्टूबर 2018 को इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेजा गया था। आखिरकार बवाल क्यों हुआ था, ये जानते हैं। पिछले 19 नवंबर को केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के आईएएस अफसर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया था। अरुण गोयल की नियुक्ति पर इसलिए विवाद हुआ था क्योंकि वो 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे। 18 नवंबर को उन्हें वीआरएस दिया गया और अगले ही दिन चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया, जिसे लेकर कई सारे सवाल उठे। बता दें कि सीबीआई निदेशक के चयन की प्रक्रिया भी इसी तरह होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सरकार का दखल कम होगा। हालांकि जहां एक तरफ रैली की वजह से चुनाव आयुक्त को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना पड़ा और बाद में सफाई चुनाव आयुक्त ने यह दी कि कुछ मजबूरियों के कारण ऐसा करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में रैली को देखते हुए समय में बदलाव किया गया। यह बात चुनाव आयुक्त ने अपने सफाई में दी थी। बहरहाल इस फैसले पर विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है, चलिए पढ़ते हैं। सपा के नेता आईपी सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि लोकतंत्र की उम्र बढ़ गई, तानाशाही पर लगाम लगी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक अति महत्वपूर्ण फैसला, माननीय सुप्रीम कोर्ट को शत शत प्रणाम। मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी निर्वाचन आयुक्त का चयन नेता प्रतिपक्ष, पीएम और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। रात के अंधेरे में नियुक्ति नहीं होगी। इसी के साथ सुरजेवाला ने भी ट्वीट करके लिखा है कि भाजपा के लोकतंत्र और संविधान विरोधी चाल चेहरे और चरित्र को देखते हुए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चयन में नेता प्रतिपक्ष के सुझावों को कितनी तहजीर दी जाएगी।
ये देखने का विषय होगा, क्योंकि मौजूदा दौर में राजनीति में जहां कोई भी पार्टी चुनाव हारती है तो वो सीधा सवाल चुनाव आयोग पे उठाती है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ी करती है। इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।